फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम भाई अपना स्टार्ट कर चुके हैं अपनी पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप के छोटे छोटे से वीडियोस उसके एक एक टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे क्या? आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि जो पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट, अच्छा पहले तो ये बात आ जाती है कि भाई हमें ना क्यों इंटरेस्ट पेड करते हैं। तो इंटरेस्ट पेड हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें वो लोग क्या देते हैं, कैपिटल देते हैं। तो भाई कंपेंसेशन के वो दिया है तो उसके बदले में हम भी तो उन्हें कुछ देंगे ना एज ए फर्म। तो क्योंकि उन्हें कंट्रीब्यूट किया है हमारी फर्म में, इसके बदले का समझ लो उन्हें एक कंपेंसेशन अलाउड किया जाता है। ये कंपेंसेशन अलाउड किया जाता है, इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। और ये कैसे दिया जाता है? ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाता है। या तो इसके बारे में कुछ उन्होंने स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो, अदरवाइज उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको ये कैलकुलेट कर दिया, हम दे देते हैं। समझ गए इतनी बात को? अच्छा, अब इसमें हम आगे बात करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाता है। ठीक है। अगर एडिशनल कोई भी कैपिटल होती है तो उसको, जब एडिशनल कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की होगी, जैसे माने अगर हम देखें तो ईयर में जिस भी मंथ में उन्होंने अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, उस ईयर से माने उस मंथ से लगाया जाएगा। या विड्रॉल किया है तो उस वहाँ तक उतना उसको कम कर देंगे, हम उतना अलाउड नहीं करेंगे हम। समझ गए ना। और ये एग्रीड रेट पर दिया जाता है। रेट उनके बीच में एग्रीड होगी, पहले ही सेट सब कर रखा होगा कि कितने रेट से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पेड करना है, तो उतने ही रेट पर हम उनको पेड करेंगे। ठीक है। अब अलग अलग रेट क्यों है? क्योंकि देखो भाई, कब कैपिटल भाई पार्टनर्स अलग अलग हैं, है ना, उनका रेशियो भी अलग अलग है। तो हम उनको सेम टू सेम प्रॉफिट कैसे पेड कर सकते हैं, इसलिए उनकी रेट अलग अलग की जाती है हमेशा। ठीक है ना। अच्छा, अगर कैपिटल जो है पार्टनर्स की सेम नहीं है लेकिन हमने उनको प्रॉफिट शेयर सेम कर रखा तो भी गलत हो जाएगा पार्टनर के साथ। ठीक है ना। क्योंकि कैपिटल मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैपिटल को लगाया है उसी के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट पेड किया जाता है। समझ गए? अच्छा, इसमें छोटे छोटे से केसेस बन जाते हैं। जैसे कैसे केस बनेंगे इसमें? अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, मैंने पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पेड नहीं किया जाएगा। समझ गए? पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बता चुकी हूँ इससे पहले भी, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट की कंडीशन में ही इसको दिया जाएगा, लॉस की कंडीशन में इसको हमें नहीं पेड करना है। समझ गए? अगर कंपनी लॉस की कंडीशन में जा रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर है? और अगर प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट भी उतनी ही उसमें दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितना कि वो प्रॉफिट है, उसके बियॉन्ड नहीं देंगे। ठीक है। और एग्रीड रेट पर ही दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब बताती हूँ कि इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी। देखो, दोनों ही केसेस में बन जाती हैं। अगर हमारी फिक्स्ड है ना, दो तरीके के अकाउंट बनते हैं ना हमारे पास। एक तो हमारा बनता है फिक्स्ड, है ना, और दूसरा बनता है हमारा फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड है इसका मतलब उसमें करंट अकाउंट बनेगा, तो हमने पार्टनर को दिया, एंट्री क्या बनेगी हमारी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो तो पता आपको कैसे लिखा जाएगा, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक बन गया बस। और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि उसमें डाला जाएगा इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है वहाँ जाएगा ये, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो एंट्री पास हो जाएंगी। अगर फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन है, ये तो फिक्स्ड हो गया। अगर ये फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन आती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कोई भी यहाँ पर कोई भी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम सिखा दूँ मैं आपको कि इंटरेस्ट ऑन ये ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो 11th क्लास में जो सीखा था वही है बिल्कुल। कैपिटल एट द एंड दे रखा होगा उन्होंने आपको, कैपिटल एट द एंड। बैलेंस शीट में अगर है तो क्लोजिंग होती है वो हमेशा।
ठीक है, ये आ गया। उसमें अगर कोई भी विड्रॉइंग्स हो रही है थ्रू आउट द ईयर, आप उसे ऐड कर दो। और एडिशनल कैपिटल अगर कोई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उसको आप लेस कर दो, आपकी बिगनिंग की कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर आकर के आपकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाती है। फिक्स्ड की कंडीशन है ये, फिक्स्ड की कंडीशन, ठीक है। अगर यही कंडीशन हम किस में लेकर के जा रहे हैं, है ना, अगर वो यही कंडीशन हम अपनी ओपनिंग उसमें है आपकी, ये फ्लक्चुएटिंग में है ना, फ्लक्चुएटिंग में तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, कैपिटल एट द एंड लिख दिया है, सिंपल। इसमें हम इसमें ड्राइंग्स और आती हैं आपकी, जैसे ये विड्रॉल है ना, ऐड किया हुआ है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा, और अगर कोई लॉस है तो वो भी आ जाएगा। लेस अब हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल तो ये लेस कर ही देते हैं, पार्टनर्स की सैलरी होगी, पार्टनर का रेम्यूनरेशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, या शेयर प्रॉफिट है कोई का, है ना, तो वो भी हम लेस कर देंगे, और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एट द एंड बिगनिंग, ये कैलकुलेट हो जाएगी। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उसी कंडीशन में हमको देना होगा जब फर्म प्रॉफिट की कंडीशन में होगी। अगर प्रॉफिट हमारा कम है तो उतना ही उसी रेशियो के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया जाता है, अगर इनएडेक्वेट होता है तो, ठीक है। अगर प्रॉफिट अवेलेबल जो हमारे पास है वो कम है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा पेड करना है तो ज़्यादा नहीं पेड करेंगे, बल्कि हम उतने ही प्रॉफिट के अंदर उसका रेशियो सेट कर देंगे। इसके टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको सेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। माना कि हमारा प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो 12,000 रुपये का आ रहा है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये में ही करना होगा, 12,000 तक हम उसको नहीं लेके आ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये होता है चार्ज, है ना, प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, नहीं है नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, लॉस की कंडीशन में से पेड नहीं किया जाता। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल करें, और भी जो इससे कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मुझे मिल सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, रिलेटेड क्वेरीज डेफिनेटली मुझसे प्लीज़ पूछ लें आप लोग। देखिए यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट ही है, और एंट्री साथ में ज़रूर सीखें क्योंकि एग्जाम्स में आपकी एंट्रीज ही आती हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।